और ब्रेक के बाद अहम खबर, राम मंदिर निर्माण के लिए दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया है। दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 रुपए का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है और साथ ही दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के जरिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये चेक दिया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। राम मंदिर के लिए देश में लोगों से चंदा जुटाने का काम सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, यह अपील पत्र में की है दिग्विजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के पुराने चंदे का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की मांग भी की है। तो दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का न केवल चंदा दिया बल्कि जो पुराना चंदा इकट्ठा किया गया था विश्व हिंदू परिषद के जरिए उसका लेखा जोखा भी जनता के सामने रखने की मांग की है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, चंदा तो दिया दिग्विजय सिंह ने, लेकिन कह सकते हैं आपकी पुराने चंदे का हिसाब भी मांग लिया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए राम मंदिर निर्माण को लेकर जो राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था, इस ट्रस्ट में शंकराचार्यों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई थी। लेकिन अब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश भर में इसको लेकर धन संग्रह का अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब तक धन संग्रह में अपनी सहयोग की राशि दे चुके हैं। लेकिन अब दिग्विजय सिंह भी आगे आए हैं और उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर 1,11,111 रुपए की राशि देने का फैसला किया और ये राशि उन्होंने प्रधानमंत्री के जरिए जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उसको भेजने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाया है और ये सवाल पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो विश्व हिंदू परिषद के जरिए जो राम मंदिर निर्माण को लेकर पहले चंदा जुटाया गया था उसका लेखा जोखा पेश होना चाहिए कि कितनी राशि बची हुई है, उस राशि का कितना इस्तेमाल हुआ था। साथ ही दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बात की भी अपील की है कि कुछ तथाकथित संगठन चंदा जुटाने के नाम पर लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसना चाहिए और इस बात की पुष्टि करना चाहिए कि कोई गलत संस्था या गलत व्यक्तियों के द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर धन तो नहीं जुटाया जा रहा। तो तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह के सवाल दिग्विजय सिंह की तरफ से उठाए जरूर गए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप झेलने वाले दिग्विजय सिंह राम मंदिर निर्माण को लेकर आगे आए और उन्होंने भी सहयोग करने का ऐलान किया है। बिल्कुल रहिएगा अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा। जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक महत्वपूर्ण बात यह कि ठीक है, अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह जी ने भी चंदा दिया, हर व्यक्ति चंदा दे सकता है मंदिर निर्माण के लिए। उन्होंने पहले जुटाए गए चंदे का हिसाब भी मांगा, लेखा जोखा भी मांगा, वो भी अच्छी बात है, वो हिसाब किताब भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी छवि सुधारने की कोशिश हो? जब भूमि पूजन हो रहा था मंदिर निर्माण का तब भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और समय रहते मंदिर को लेकर सवाल दिग्विजय जी उठाते रहे। धनोपिया जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है गलत क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया है 1,00,000 रुपया राम मंदिर के लिए, इसे स्वागत करना चाहिए, लोगों को सम्मान देने वाली बात है, इसमें गलत कहाँ है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति चंदा देता है और पूछता है कि चंदे का हिसाब हो तो उसमें मैं समझता हूँ गलत कहीं भी नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी की बात जो आप कर रहे हैं कि छवि सुधारने की बात कर रहे हैं, तो छवि सुधारने वाली बात नहीं है कोई, छवि तो उनकी सुधरी हुई है, लोग गलत तरीके से धारणा लेते हैं। जी जी नहीं, जब आप भूमि पूजन की तिथि पर सवाल उठा दें, आप जब फैसला है उस पर आप अपनी अलग राय रख दें, तो क्या इससे एक अलग धारणा नहीं बनती? तो क्या उस धारणा को बदलने की कोशिश नहीं है क्या? ये नहीं, कोई धारणा बदलने की कोशिश नहीं है और मैं समझता हूँ कि वो बहुत सही है। और दिग्विजय सिंह जी का जो नेतृत्व है वो निश्चित रूप से एक है और धर्म के प्रति एक अच्छे हिंदू के रूप में दिग्विजय सिंह जी है, एक कट्टर हिंदू के रूप में दिग्विजय सिंह जी है और दिग्विजय सिंह जी की जो छवि है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति की है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो बात दिग्विजय जी कह रहे हैं कि हिसाब होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है, इसका हिसाब हो सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात हालांकि उन्होंने कही है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हो राम मंदिर में देश के लोगों से जो चंदा जुटाने का काम है, ये एक अच्छी बात है जो बात कह रहे हैं। लेकिन इसके अगर हम नेपथ्य में जाएं जेपी धनोपिया जी, तो एक लिहाज से क्या वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कई ऐसी संस्थाएं जो चंदा जुटा रहे हैं उसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं या कर रही हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर में
जो हालात जी। बने थे, उसको अगर आप देखें तो जो चंदा लिया था 1200 करोड़ रुपए का बीएसपी ने चंदा लिया था विश्व हिंदू परिषद ने, वो 1200 करोड़ रुपए का हिसाब कहाँ है? आज तक नहीं। जी 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 ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, कुछ सवाल हैं वो ठीक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार जो दूसरा पहलू है वो भी ऐसा नजर आता है कि शायद ये कोशिश जरूर है, कटघरे में खड़े करने की कोशिश जरूर है यहां पर विश्व हिंदू परिषद को, या फिर जो चंदा जुटाया जा रहा है उस पूरी प्रोसेस को। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण को लेकर जो बीजेपी या हिंदू संगठनों के द्वारा धन संग्रह जुटाया जा रहा है, उसका श्रेय बीजेपी और संघ को पूरी तरीके से लेने नहीं देना चाहती, और यही कारण है कि कांग्रेस भी लगातार इस बात की पैरवी जी करती हुई नजर आ रही है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बीते दिनों पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में धन संग्रह को लेकर अभियान भी चलाया था और लोगों से इस बात की अपील की थी कि जो राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट बनाए, जो बैंक खाते हैं उसमें सीधे राशि जमा करें और किसी तथाकथित संगठनों को राशि न दी जाए। यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरा श्रेय बीजेपी को नहीं लेने देना चाहती, और यही कारण है कि कांग्रेसी भी राम मंदिर निर्माण को लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में दिग्विजय सिंह ने इतनी बड़ी राशि राम मंदिर निर्माण को देने का ऐलान किया है। तो एक पहलू तो इसका ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कई जगह पर राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग तरीके से जुलूस अभियान निकाले जा रहे हैं, और जो धनराशि जुटाई जा रही है, कहा तो यही जा रहा है कि जो जरूरी कूपन है उसी के आधार पर धनराशि देने का काम करें। लेकिन क्या इसके उलट यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था ठीक है जी ठीक है अनुराग रहेगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आशीष जी, दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 रुपए मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हिसाब भी मांग लिया है कि जो विश्व हिंदू परिषद ने इससे पहले चंदा जुटाया है उसका लेखा जोखा रखा जाए। देखिए, मुझे इसी बात से आपत्ति है। अगर दिग्विजय सिंह जी चंदा देना चाहते हैं, कोई भी चंदा दे सकता है। देश में विदेश में कोई भी व्यक्ति उस पुण्य कार्य में अपना योगदान समर्पण दे सकता है, परंतु उसके साथ ये जो एक सरकास्टिक रूप से जो शुरू करते हैं, तो वही हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब दिग्विजय सिंह जी क्या बताना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जिसने एक एक पीढ़ी लगभग इसी मंदिर निर्माण में खपा दी, क्या वो प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? और ये दिग्विजय सिंह जी आज नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म दिया। दिग्विजय सिंह जी लगातार राम मंदिर निर्माण में जितने भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के थे उसको नीचा दिखाते रहे हैं, उसको विफल करने में जुटे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को कम से कम अगर अपनी भूल का एहसास हो गया हो तो खुले दिल से अगर चंदा देना चाहें तो स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद तय करेगा कि लेना है नहीं लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खुला है। ठीक है, आपको लगता है इस तरह से सवाल उठाना शुरू उचित है नहीं? माफी के साथ रोक रहा हूं आशीष जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जेपी धनुपिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग, शुक्रिया आपका।